चैप्टर चल रहा था बच्चों फिनोल, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे। पिछले वाले लेक्चर में हमने सिंथेसिस कंप्लीट कर ली थी फिनोल की। आज हमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है फिनोल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फिजिकल स्टेट पता होनी चाहिए कि किस तरीके से फिनोल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। फिजिकल स्टेट मतलब कि अब तब भी आप फिनोल को देखते हैं तो कई फिनोल आपको, जो प्योर फिनोल आपको देखने को मिलेगा वो कैसे हैं, कलरलेस एक तो आपको मिलेंगे, ठीक है। लोअर आपको लिक्विड मिलेंगे। हायर फिनोल जो मिलेंगे आपको वो कैसे मिलने वाले हैं, वो सॉलिड मिलेंगे, ठीक है। अब ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। फिनोल क्या है, ऑक्सीडेशन इनका बहुत जल्दी हो जाता है। तो क्या है, ये कलर्ड प्रोडक्ट देते हैं तब भी इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। या फिर इसका सब्स्टिट्यूशन, जैसे इसके ऊपर कोई NO2 ग्रुप आ गया, NH2 ग्रुप आ गया, तो भी ये कलर इम्पार्ट करते हैं, तब भी इनके ऊपर सब्स्टिट्यूशन आता है। पर प्योरली ये खुद कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो अगर आप फिनोल्स को बनाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से आप देखेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो इनके कंपेरेबल जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। जैसे ये किसी दूसरे फिनोल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ ऑक्सीजन होगा तो ये H उस O के साथ बॉन्डिंग करेगा और इसका H फिर किसी दूसरे जो फिनोल होगा उसके O के साथ करेगा। तो ऐसी जो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो यहाँ पॉसिबल होती है, ठीक है बच्चों। तो इसी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू जो और एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन जितने भी पार्ट रहेंगे उनके कंपैरिजन में ज़्यादा क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो, अगर आप इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आप कैसे चेक करते हैं, आप ये देखते हैं कि अगर भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, क्योंकि आप एक हाइड्रोफोबिक पार्ट देखते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट देखते हैं। OH आपको पता है भाई पोलर पार्ट होगा, ठीक है। पर जो इतना बड़ा ये pH मतलब जो एराइल पार्ट लगा है ये तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है। ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। जो फिनोल्स होते हैं वो मतलब सॉल्युबल तो होते हैं पानी में, पर इतने एक्सटेंट से नहीं होते कि आप कंप्लीटली सॉल्युबिलिटी इनकी देखेंगे पानी में। सॉल्युबल होते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। कारण आपको पता चल गया होगा कि जो pH ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब आप कह देते हो ना कि R पार्ट बहुत बड़ा है जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का है। जो थोड़ी बहुत भी सॉल्युबिलिटी है वो इस OH के कारण, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसी वजह से होती है, ठीक है। पर अगर आप इसका सॉल्ट बना देते हैं, क्या बना देते हैं बच्चों, सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये ONA है या कोई भी और सॉल्ट आप इसका बनाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी नॉर्मल जो फिनोल होगा उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बात समझ के। और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, जो बेसिक नेचर में जहाँ सॉल्ट बन सके, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। और अगर आप एसिडिक नेचर की बात करें, जो फिनोल होता है वो एसिड होता है, ठीक है। कैसे आपको पता कि फिनोल एसिड है, अगर आप इसका कंपैरिजन करें, ठीक है। आपको कंपैरिजन करना है किसका, फिनोल का अल्कोहल का, जो नॉर्मल अल्कोहल है, मान लीजिए ये अल्कोहल है, और पानी का। इनकी एसिडिक कैरेक्टर को आपको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो आप फिनोल और अल्कोहल में से बताइए एसिडिक ज़्यादा कौन होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एनायन जो बनेगा H देने के बाद जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। आप क्या करें, सबसे पहले इन दोनों का H बाहर निकलवा दें, ठीक है। एसिड वही होता है जो H पॉजिटिव दे दे। आपने बहुत तरीके के एसिड पढ़े होंगे, ठीक है। अरेनियस में आपने यही पढ़ा था, जो H पॉजिटिव देगा वही एसिड है, ठीक है। H पॉजिटिव देने के बाद ये बन गया O नेगेटिव, और यहाँ भी H पॉजिटिव इसका दे दीजिए, यहाँ बन गया O नेगेटिव। अब ये देखो कि ये नेगेटिव किसका स्टेबल है, इन दोनों में से O नेगेटिव किसका स्टेबल है। आप सबको पता है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। इसको कौन सा आयन बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन इसको बोला जाता है, फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ रेजोनेंस होगी, इसी वजह से ये नेगेटिव स्टेबल है। यहाँ नेगेटिव स्टेबल नहीं है तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक है कंपैरिजन टू अल्कोहल। अब देखो, अब इन दोनों का अगर आप कंपेयर करें, ठीक है। अब पानी का भी क्या करें, H पॉजिटिव दिलवा दीजिए, बच गया OH नेगेटिव,
ठीक है, यहाँ बच गया ये O नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव है और CH3 एक डोनेटिंग नेचर का ग्रुप है, CH3 डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, प्लस आई इफेक्ट देता है, क्या देता है, प्लस आई इफेक्ट। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पर यहाँ H जो है, H का तो हम न्यूट्रल इफेक्ट मानते, ना तो इलेक्ट्रॉन देता ना तो वो लेता, तो O अकेला संभाल तो लेगा, कोई इसको परेशान तो नहीं कर रहा ना इसके नेगेटिव को। यहाँ तो क्या कर रहे हैं, पहले ही नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज और बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं, हाँ। तो ये पता होना चाहिए, फिनोल ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर पानी है, ठीक है, और उससे कम एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो अल्कोहल का होगा। अल्कोहल आप यहाँ लिख लेना, ठीक है, अल्कोहल। तो ये ऑर्डर रहता है किसका, एसिडिक